हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा निशान क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है 2025 क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2 है, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चंस के बारे में, चीजों को समझते हैं। तो आज ये स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है बेटा वो ये बोल रहा है आपसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का Which of the following is a basic oxide? बेसिक ऑक्साइड का मतलब है जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। यार कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो Na2O है और ये क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा? ये बेसिक ऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बैठता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है बेटा सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। किसमें प्रेजेंट होता है? लेमन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा आगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से कौन सी मेटल सबसे फास्ट रिएक्शन करती है, बहुत तेजी से रिएक्शन करती है? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगी वही ज्यादा रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पर सोडियम वेरी वेरी करेक्ट आंसर है। कौन सा है बेटा? सोडियम बहुत ज्यादा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट से जब कोई रिएक्शन करता है एसिड, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हम देखते हैं बेटा मेटल कार्बोनेट। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हमने कर दी HCl के साथ। क्या बनेगा बेटा? NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है बेटा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मेटल विच कैन बी कट विद एन नाइफ। चाकू से किसको काटा जा सकता है? तो नाइफ से काटने वाली चीजों में आपका सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है, वो होता है सोडियम। सोडियम को आप इजीली क्या कर सकते हो? नाइफ से कट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम होता है बेटा, फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम दिया गया है। ठीक है भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। तो एक्वा रेजिया जो मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड ये होता है HNO3। ठीक है बेटा, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। The metal which does not react with the dilute acid। डाइल्यूट एसिड के साथ कौन सी मेटल रिएक्शन नहीं करती है? अब सिंपल सी बात है कि कॉपर जो है वो H2SO4 से रिएक्शन करके CuSO4 नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होती है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चलता है। व्हाट आर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस क्या होते हैं? गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो बात करते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर। जिनका टेस्ट क्या होता है? सोर यानी खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने का काम करते हैं एसिड। एंड रिलीज हाइड्रोजन आयंस। और क्या रिलीज करते हैं बेटा? हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी H+ आयन रिलीज करते हैं जब उनको वाटर में डाला जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड है विनेगर, जिसे एसिड बोलते हैं, लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट बात करते हैं बेस। बेस आर सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो होता है बिटर बेटा। बिटर मतलब कड़वा होता है। फील स्लिपरी, अगर उनको ऐसे करेंगे अपन टच करेंगे तो आपको स्लिपरी टच होगा। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने का काम करते हैं। एंड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आ गई बेटा बात? बहुत आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है भैया, आज बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल इंक्लूड सोप एंड बेकिंग सोडा। एसिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अपन एग्जाम्पल पढ़ लिया, प्रॉपर्टी देखें। तो एसिड की प्रॉपर्टी है सोर टेस्ट होता है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो लेमन जूस में होता है।
बेस की प्रॉपर्टी होती है बेटा बिटर टेस्ट होता है, फील स्लिपरी होता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है कहानी? ठीक है, एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लींजर में काम आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो भैया मान लिया ये भी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई साहब। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, राइट वन बैलेंस्ड इक्वेशन। अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर द मेटल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। कैसी रिएक्शन होती है? रिएक्शन को देख भी लेते हैं। यहां लिखूंगा मैं Na प्लस HCl, क्या बनेगा बेटा? NaCl प्लस H2, Na प्लस H2SO4, क्या बनेगा बेटा? Na2SO4 प्लस H2। बोलो बेटा समझ में आएंगे ये बात? अरे क्लियर है कहानी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है भैया, अगले आ जाते हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन मेटल प्लस एसिड से क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। क्लियर है कहानी भैया जी? आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, एक्सप्लेन बोथ प्रोसेस विद सुटेबल केमिकल इक्वेशन एंड एग्जांपल्स। बात करते हैं बेटा आंसर की। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है? रोस्टिंग में देखो बेटा, और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। रोस्टिंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन होती है बेटा और इज हीटेड इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और O2। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और O2 की प्रेजेंस में होता है तो कैल्सिनेशन होता है। देखो बेटा रोस्टिंग की बात करें, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर। ये किसकी वजह से होता है बेटा? सल्फाइड ओर की वजह से। एंड दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द कार्बोनेट ओर। ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, ये कार्बोनेट ओर के लिए होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अलोंग द मेटल ऑक्साइड। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, ZnS प्लस O2 से क्या बना? ZnO प्लस SO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ ZnCO3 को गर्म किया तो ZnO प्लस CO2 बन गया। समझ में आ रही है बेटा बात? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया। ठीक है, देखो राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल और नॉन मेटल बेसिस पे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप बताइए। तो पहला है बेटा मेटल्स आर मेलेबल। बिल्कुल मेटल्स मेलेबल होती है। एंड डक्टाइल, मेटल्स मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है। दैट इज मेटल कैन बी हैमर्ड। अगर मेटल को हैमर्ड किया जाएगा, हथौड़े से मारा जाएगा, इनटू थिन शीट एंड ड्राउन इन द थिन वायर, और थिन वायर में उसको कर लिया जाता है कन्वर्ट। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल क्या होती है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक इजीली। दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। न तो ये मेलेबल होती है ना डक्टाइल होती है। आगे बात करें मेटल्स की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेटल्स आर लस्टर, शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है बेटा, मेटल जो होते हैं उनको पॉलिश किया जाता है, शाइनी होती है और आराम से वो लस्टर होती, शाइनी होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, डल होती एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन व्हिच इज अ लस्टर नॉन मेटल। ठीक है, आज बात करेंगे नंबर 4, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मर्करी व्हिच इज लिक्विड मेटल। आगे बात करेंगे नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। मेटल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है। आगे बात करेंगे बेटा नॉन मेटल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग और टफ। ठीक है, चलो ये भी मान ली मैंने बात। आगे बढ़ जाए भैया जी, लॉन्ग और मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्युल्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट डज दिस रिएक्शन शो। तो व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स आर हीटेड, जब जिंक ग्रेन्युल्स को, जिंक के टुकड़ों को आपको हीट किया जाता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दे रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Zn प्लस NaOH, तो इससे बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। इसे ही बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडियम जिंकेट। अरे क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भैया जी अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेट
दैट जिंक इज एन एम्फोटेरिक मेटल। जिंक जो होती है एम्फोटेरिक नेचर होती है, रिएक्टिव विद बोथ एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद सम एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही बात है। तो मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बेस के साथ होगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है। आगे जब व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर होती है फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, जिससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। अ क्लासिक एग्जांपल इन दिस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH which produce sodium chloride and NaCl and H2O, वाटर यहां पर बनता है। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर है, ठीक है। तो रिएक्शन देख लो बेटा, रिएक्शन बहुत ही आसान है एक्टिव मेटल्स की। तो मेटल प्लस एसिड से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इक्वेशन होगा M प्लस HCl से MCl2 प्लस H2, वेयर M इज अ मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ गया। अगली बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सिंपल बात है, विच आर ऑफन एसिडिक, वो क्या होती है बेटा, एसिड। एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूड कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो C+O2 से क्या बनेगा, CO2 बनेगा। सल्फर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, S+O2 से क्या बनेगा, SO2 बनेगा। एंड द फॉस्फोरस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4 + 5O2 से बनेगा P4 ओटेन। समझ में आ गई बेटा जी बात, अरे क्लियर है कहानी, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन ने लिख दी इनकी, तो C+O2 CO2, दिस रिएक्शन इज कार्बन एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन S+O2 SO2, दिस रिएक्शन शोस सल्फर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अरे समझ में आ गई बेटा बात। फॉस्फोरस की रिएक्शन कर लेते हैं, तो P4 + 5O2 से बनेगा P4 ओटेन, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ अ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। हाइड्रोजन की होगी तो H2+O2 से H2 बनेगा और जिससे वाटर बन जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात। ये तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन थे और इतनी क्वेश्चन के साथ अपना पेपर की ही समाप्ति की ओर है। आपको मैंने सारी चीजें समझा दी कि रिएक्शंस कैसे होती है मेटल नॉन मेटल में, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन यानी कि मेटलर्जी से भी चीजें आती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस सॉल्ट के मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए। यानी इस चैप्टर में मैंने कवर अप सारी चीजें कर ली है। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो सब चीजें, जो हमें जितना हमें समझ में आता है कि यार ये चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो बेटा जी आपसे यही उम्मीद है कि आप इन पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, और कहीं पर कोई डाउट हो तो निशान क्लासेस में आइए, हमसे जुड़िए, आपको बहुत ही तरीके से सब चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।